सर ये सवाल है बोर्ड पर, इंटरसेप्ट ज्ञात करना, भाई अंतःखंड काटना है ना। तो अंतःखंड ज्ञात करने के लिए जी दो एक्सिस से काटने बातें नहीं करेंगे आप, है ना। देखो बात स्टूडेंट जब करते हैं या तो पढ़ाने वाला सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा हो तब छात्र बात करते हैं, या फिर आप कुछ घर पे पहले से ही पढ़कर आए हो तब आप बात करेंगे। और पहले से पढ़ के आ रहे हो तो आने की फिर क्या ज़रूरत है। और बात जब मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो आप बिल्कुल शांति से पढ़िए। देखो ये एडवांस मैथ है, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उसमें आपके सिलेक्शन इसी के द्वारा हो सकता है। बच्चे आज 0.23 0 पॉइंट न जाने कितने से कई बार बाहर हो चुके हैं, पॉइंटों में से बाहर हो जाते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन आपके लिए लाइफ बदल दे, जिंदगी बदल देगा, है ना। तो आराम से करना, बात मत करना प्लीज, है ना सभी। इसमें क्या करना है, एक्स एक्सिस द्वारा काटे एक्स और वाई एक्सिस के अंतःखंड इंटरसेप्ट ज्ञात करना है। इसको ज्ञात मैंने पहले भी करवा चुका हूँ, फिर भी आप जितने प्रकार के क्वेश्चन अपन ने पुरानी क्लास में किए हैं उन सब का एक साथ रिवीजन अपन करने वाले हैं, ठीक। इसको करने के लिए देखो ये है कितना है 7x प्लस के 8y इज इक्वल माइनस के, इसको 56 है, इसको ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो इस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर। अंतःखंड इंटरसेप्ट क्या होते हैं, एक फॉर्म होता है, फॉर्मूला x अपॉन a प्लस के y अपॉन b बराबर 1। अगर इस साइड क्या आ जाए 1 आ जाए, क्या आ जाए 1, तो अपन इनके इंटरसेप्ट ज्ञात कर सकते हैं, अंतःखंड ज्ञात कर सकते हैं। बटे में मैंने क्या कर दिया, सबके बटे में 56 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। देखो ये डिवाइड होगा तो 1 आएगा, सर इस फॉर्म में तो आ गया, ऊपर x बचने चाहिए, 7 से ये 8 बार डिवाइड हो जाएगा, 8 से ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए ये इंटरसेप्ट होते हैं x, y के रूप में ही होते हैं, a, b के रूप में। तो 8, 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट है ना। अंतःखंड ज्ञात करने का ये मेथड है, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने किया था। एक और सीधी रेखा 2 है, इन अक्षों से काटे गए अंतःखंडों के द्वारा बने चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज का हमारे लिए क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। इसमें 2 रेखाएं, एक रेखा से एक त्रिभुज बनता था, ट्रायंगल बनता था। अब क्या बनना है, 2 रेखाएं, कितनी है 2 रेखाएं, 2 रेखाएं से एक चतुर्भुज बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट वही का वही है, पुराना वाला त्रिभुज वाला। देखिए हम करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, 2 रेखाएं थी, एक रेखा कितनी है, यहाँ पर देखिए कितना है 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू कितना 12। इससे इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो एक बार x बराबर 0 मानते हैं, एक बार y बराबर 0 मानते हैं। ये देखिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और एक इसे ग्राफ, इसे भी अपन करते हैं। जब अपन y बराबर 0 लेंगे, क्या ले लेंगे, y बराबर 0 लेंगे तो भाई ये वाली स्टेप तो 0 हो जाएगी। 4x बराबर कितने आएंगे
12 आएंगे। तो 4x बराबर 12, 4 से ही कट जाएंगे, कितनी बार आ जाएंगे? 3 बार, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 3 आ जाएगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट। अगला इसी वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, x बराबर 0 ले लेंगे। जब x बराबर 0 लेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो y से 2y बराबर 12 होंगे, 2 से 12 में डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? देखो यहाँ पर निर्देशांक पुट करते हैं, क्या है, एक तो ये x बराबर 3, मान के चलिए x बराबर 3 यहाँ पर बिंदु आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3,0। यहाँ पर होते हैं ना ऐसे 1 2 ये 3, यहाँ पर भी क्या होगा 1 2 3, इस तरीके का रहेगा। और अगला क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ होगा, y की वैल्यू कितनी है, 6 है, मान के चलिए 6 यहीं आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0,6। एक लाइन ये आ जाएगी। इसी वाला एक समीकरण और दे रखा था, वो समीकरण क्या है, 8x प्लस के कितने 4y बराबर 48। इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे नहीं करें तो सब में अपन 48 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, 48 से डिवाइड देंगे तो सबके बटे में 48 आ जाएगा। देखिए 40 है, ये 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितने हो जाएगा 6। एक्स अक्ष पे कितना चलना है, 6, तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, ये लीजिए यहाँ पर क्या रहेगा 6,0, और वाई अक्ष पर कितना चलना 12, मान के चलिए यहाँ पर आता है 0, कितना 12। ये लाइन ऐसी आ जाएगी। आप देख रहे हैं ये चतुर्भुज बन रहा है, इनको देखते हैं, ये वाला देखो, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये एक तो ये चतुर्भुज भी है, और ऊपर से अगर अपन देखें एक ये बड़ा वाला त्रिभुज भी तो है, ये है कि नहीं। अच्छा, इस बड़े वाले त्रिभुज में से मैं ये छोटे वाला त्रिभुज घटा दूं तो इस चतुर्भुज का एरिया निकल के आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो बड़े वाला त्रिभुज कौन है, ट्राइंगल, एक तो 12 है और 6। तो त्रिभुज का जो एरिया का फॉर्मूला था क्या था, वो था सर 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। और देखिए आधार यहाँ से यहाँ तक है, और लंबाई कितनी है 6, और हाइट कितनी है 12। इससे काटेंगे कितना बार, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 36। 12 का 3 बार गुणा करेंगे कितना जाएगा 36। ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब मेरे लिए क्या करना है, छोटे वाले का और ज्ञात करेंगे। तो छोटे वाले में क्या आएगा, देखिए ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड। इसमें क्या आएगा, एक 3 है 1/2, बेस कितना है 3, और हाइट कितनी है 6। इससे इसको डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 3 से इंटू 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 9। देखो बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो ये बीच वाला निकल के आएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, ये 36 माइनस के 9, कितना बचेगा 27 वर्ग इकाई, ये आंसर आ जाएगा। ये देखो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, 27 वर्ग इकाई। अगर अकेला इतना जाए 27 इकाई आ जाए ऑप्शन में, मान के चलिए पहले नंबर पे ऐसा ही दे रखा हो 27 इकाई, दूसरे नंबर पे 27 वर्ग इकाई, तीसरे नंबर पर 27 घन इकाई क्यूब स्क्वायर। तो देखो जो एरिया होता है वो स्क्वायर में लिखते हैं, वर्ग में लिखते हैं। क्लियर, इतना भी आपको ध्यान देना है। इसमें किसी को डाउट हो बताइए। शॉर्ट कैसे करेंगे इसका, देखिए शॉर्ट वही है मेथड, ये 12 और 6 आ रहे हैं, ये दोनों का गुणा करके 2 से भाग दे दो। क्लियर, देखो 3 बार, ये 36 आ गया था ना, ये 36। यहाँ पर कौन निकल कर आई, इसमें देखिए कहाँ, एक तो ये 3 निकल कर आया और 6 निकल कर आया, ये दोनों को गुणा करके 2 से भाग दे दो और घटा दो, अंतर आपका क्या जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, सॉरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट वही त्रिभुज वाला ही था। उतार लो इसको समझना।
y का मान 6 और x का मान 3 है। x और y के जो भी मान आएंगे उनका गुणा करके 2 से भाग दे देते हैं। क्या ये y बराबर 0 है, मन से मानते हैं तो अपन, है ना। एक बार x बराबर 0 मन से मानेंगे, एक बार y बराबर 0 मन से मानेंगे। ये कहीं से नहीं आता। सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आ गया जी। आ गया। देखिए करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। यहां पर दो लाइन थी, एक x, एक क्या x प्लस के y बराबर कितना 2। क्लियर। इसमें अपन क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो x बराबर 0 y बराबर 0 ना भी लें तब भी हो सकता है ये सवाल। इस साइड क्या बना दो 1 बना देंगे, तो इसमें 2 से क्या करता हूं डिवाइड करता हूं, ये कितना जाएगा 1। क्लियर। देखो x अक्ष का मान भी 2 है और y के अपॉन में भी कितना है 2, है ना। तो मतलब एक बेस ये होगा, हाइड ही होगा। क्लियर। और एक इक्वेशन और क्या था 3x प्लस के कितना 4y प्लस के 24। इसमें क्या करूंगा 24 से डिवाइड करने वाला हूं। क्लियर। ये 24 से डिवाइड करिए, इधर भी ये भी 24 से रहेगा और ये 24। क्लियर। देखो ये कट जाएगा कितना बार 8 बार और ये 6 बार और ये 1 बार। क्लियर। अब बस आपको कुछ नहीं करना। देखो जी अपॉन में जो वैल्यू आएगी ये दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इनटू करना है। तो देखो ये दोनों का गुणा करूंगा कितना आएगा 4। लेकिन आपको पता है सर ये बेस और हाइट होते हैं, आधार और ऊंचाई होती है, ये दोनों का गुणा तो होता ही है, साथ में क्या आता है 1/2। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा 2 से डिवाइड और कर देंगे, कितना आएगा ये, मतलब एक त्रिभुज बनेगा, इसका एरिया कितना आएगा 2 वर्ग इकाई आएगा। और एक यहां से बनेगा, ये दोनों का गुणा करेंगे कितना जाएगा, नहीं तो एक काम करो गुणा का चिन्ह लगाकर 2 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 3 बार और ये कितना हो जाएगा 24। एक ट्राइंगल और बनेगा और इसका एरिया कितना आएगा 24 वर्ग इकाई। ये दोनों का अंतर ही आपका क्या होगा आंसर होगा। 24 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 22। देखो ए नंबर पे ऑप्शन क्या था 22 वर्ग इकाई, ये उससे भी शॉर्ट हो गया। बस कॉन्सेप्ट आपके हाथों में होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, नहीं फिर वही आप x बराबर 0 लो फिर y बराबर, वो पूरी मेथड ही हो जाएगी। फिर एक टाइम और बचे तो आप कोऑर्डिनेट में और जमा लेना और टाइम चला जाएगा। क्लियर। इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए। क्लास में कभी भी अगर आपको मैथ में ज़्यादा अच्छे नंबर लाना है, अच्छे से मैथ सीखना है, डाउट पूछने से कभी नहीं शर्माना चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा डाउट क्यों ना हो। कितना भी छोटा डाउट हो, कोई हंस भी रहा हो ना तब अपने लिए शर्म भी नहीं आना चाहिए। वो शर्म जो हंस रहा है उसको पहले से ही कुछ नहीं आता, ये मान के आपके लिए डाउट पूछ लेना चाहिए क्लास में। क्लियर। डाउट पूछने में ना कभी शर्मना चाहिए, ना किसी टीचर से डरना चाहिए। अगला क्वेश्चन, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो बिंदु इतने 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 और इतने को जोड़कर बनाया गया है।
इतने सारे 4 बिंदु दे दिए, इन जोड़कर क्या बना दिया, एक चतुर्भुज बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया, और उसका हमारे लिए एरिया फाइंड करना। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, करिए। इसको कोऑर्डिनेट में जमाने की कोशिश करिए, है ना, उससे ही होगा ये। चौदह से ही कर लेना है ना, 14 से ही। इसको हटाए, कितना आएगा? अच्छा ये इधर है, इसमें 10 ही है, क्लियर, 10 से ही करिए आप इसको, कोऑर्डिनेट और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। करें क्वेश्चन बोर्ड पर। देखिए एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। ऐसा है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, इसको 2 4 ये 6 8 ये 10 हो जाएंगे, ये 12 और इधर क्या रहेगा 14। इधर भी ऐसे ही रहेंगे 2 4 6 8 10 12 और भी ऊपर ले जाए तो ये कितना हो जाएगा 14। 14 से बड़ा कोई भी अंक यहाँ पर नहीं है। पहला पॉइंट कितना है समझिए, कितना है, एक्स अक्ष पे कितना चलना है 4 और वाई अक्ष पर कितना 2, तो यहाँ पर आएगा ये एक बिंदु, ये क्या आएगा 4,2। दूसरा पॉइंट है एक्स अक्ष पर कितना चलना 8 चलना है और वाई अक्ष पर कितना चलना है 2, तो ये भी इसी के सामने हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 8,2। क्लियर। एक और कितना है, एक्स अक्ष पर 4 चलना और वाई अक्ष पर कितना, यहाँ जाएगा इसी के जस्ट सामने, ये कितना होगा 4,10। क्लियर। एक और कितना है, एक्स पे 8 और वाई पर कितना 14, तो मान के चलिए 14, इसके सामने इधर ले लें, इसके सामने भी हुआ ये, कितना जाएगा ये 8,14। ये देखो इन बिंदुओं को मिला देंगे इस तरीके से, तो एक चतुर्भुज बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन आप समझ, ऐसे तो आकृति चतुर्भुज की मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको, फिर आप समझने वाले हैं कि सर इसको मैं एक ऐसी लाइन खींच सकता हूँ क्या, तो देखो इसमें एक ये रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया, क्या बन गया आयत, और यहाँ पर ये क्या बन गया राइट एंगल, ये समकोण त्रिभुज, इसका हमारे लिए पता है। पहले इनकी भुजाएं देख लें, देखो यहाँ पर कितना था, वाई अक्ष पे 2 था और यहाँ पर कितना आ गया, डिफरेंस कितने का 8, तो इस साइड की लंबाई कितनी, भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 8। यहाँ पर देखो एक्स अक्ष पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है, डिफरेंस कितने का आएगा रेक्टेंगल की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना था, ये वाई अक्ष पर 2 था और कितना था ये 14, देखो ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगी। यहाँ तक ये लाइन देखो, ये पॉइंट दे दे रहा है ए और ये बी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जी इधर की साइड 8 है, तो इधर की रेक्टेंगल की जी सेम साइड होती हैं, उनकी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होंगी कि नहीं, जितनी ये 8 तो ये भी 8 होगी और ये 4 तो ये भी कितनी होगी 4 होगी। क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक कितना था, देखिए ये 2 और 2 से कहाँ पहुँच गए हम 14, यहाँ तक 8 है तो ऊपर कितने बचेगा 6, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 6।
बस अब क्या आएगा, आपको क्या करना है, देखो रेक्टेंगल आगे अपन इस वाले का एरिया निकालना है, इस वाले का रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, है ना। आधार कितना आएगा, बेस इंटू हाइट, सॉरी बोलिए। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक कर दी क्या, हाँ सॉरी, देखो यहाँ पर ये 2 तक तो अपन आ गए थे, यहाँ ये 8 हैं, तो ये 12 बचेगा, हाँ 12 में से ही कम करना पड़ेगा 8, कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। थैंक यू, है ना। देखिए अब इसका एरिया क्या रहेगा रेक्टेंगल का, आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना आएगा 4 और ऊंचाई कितनी है 8, जी आ जाएगा इस वाले का प्लस, और इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, बेस इंटू हाइट, बेस कितना आएगा 4 और हाइट भी कितनी है 4, 4 इंटू ये 2 से 2 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 के इंटू 2 से करेंगे 8, ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 वर्ग इकाई यूनिट। क्लियर। देखो ये वाली भुजा यहाँ तक, यहाँ से गए थे हम कितना 14 गए थे यहाँ से, देखिए इतनी, ये कितना था 14 पहुंचे थे यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक ये 2 कम कर दिया, ऊपर कितना बचेगा 12, 12 में से 8 यहाँ तक आ गए, और कितना बचेगा 4, ये देखो ये 2 और ये 8 और ये 4, ये चारों को जोड़ेंगे 14 हो जाए। क्लियर। हाँ बोलिए। ठीक है अगला करते हैं ना, बाकी फिर वीडियो में ऐसे देख लेना आप, एडिटिंग चल रही होगी शायद अभी। ये क्वेश्चन है बिंदुओं से होकर गुजरने वाले रेखा का समीकरण, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंटों से होकर एक रेखा जाती है, लाइन जाएगी, उसकी इक्वेशन फाइंड करना है। पता हुआ ये 2 बिंदु होते हैं तो सर ये x1 ये y1 होता है, यहाँ पर क्या होता है ये x2 और ये y। पेज पलट रहे हैं सभी छात्र, है ना, मतलब घर पर प्रैक्टिस कोई भी नहीं कर रहा। आगे और फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस के क्या y1, यहाँ पर होता है y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस के x1। क्लियर। y ऐसा का ऐसा, y1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, बराबर y2 का मान यहाँ पर कितना है 6 माइनस y1 की वैल्यू 3, x2 का मान कितना है 5 माइनस, और x1 का मान कितना है 2, x माइनस के x1 का मान 2। क्लियर। देखिए y माइनस के 3 ऐसा कैसा रहेगा, 6 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 3 बटे 5 में से 2 घटा देंगे तब भी कितना बचेगा 3, x माइनस के 2, ये 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। देखिए y ऐसे कैसे, माइनस के 3 बराबर x माइनस का क्या आएगा 2, इनको इस साइड ले आओ, इनको इस साइड कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, है ना। x ऐसा कैसा, y को इस साइड लाएंगे माइनस की हो जाएगी, माइनस की 2 इस साइड पहले से ही है, 3 इस साइड आएगी किसको आएंगे प्लस के, बराबर में क्या आएगी 0, x माइनस के y, 3 में से 2 घट जाएंगे कितना बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। किसका सही था ये, बस लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ाई था, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, उतार लीजिए इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए ना, वृत्त वाले भी अपन ने फर्स्ट क्लास में ही कर लिए थे। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल ओरिजिन, इसके निर्देशांक कितने होते हैं 0,0 और त्रिज्या रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है करीब। पहले तो एक सर्किल बनाओ, उसका केंद्र आ गया किसी का? बोलिए क्या है, क्या? ठीक है चलो करते हैं ना। देखो उस वृत्त या एक सर्किल बनाते हैं, क्लियर? ये इसका केंद्र है, इसका केंद्र के जो कोऑर्डिनेट हैं कितने हैं 0,0 और यहाँ से जो वृत्त के केंद्र से जो परिधि होती है रेडियस, रेडियस कितना है 7 है। और यहाँ पर कोई बिंदु तो होगा ही, इस बिंदु के निर्देशांक क्या मान लिए x, y। हो सकता है a, b मान लें कोई, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखो ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है 7 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस की दूरी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही था, क्या होता है दूरी बराबर x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट और बताया था मैंने, जब सेम चिन्ह हो तो आपके लिए क्या करना है, उनमें से माइनस करके वर्ग करके क्या कर देंगे रूट के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 का मान ये है और y1 की वैल्यू ये है, ये x2 का मान, ये y2 का मान। जब ये मूल बिंदु हो तो आपके लिए डायरेक्ट क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला भी होता है, ये एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या आता है क्वेश्चन कि मूल बिंदु से एक बिंदु ए है, इसका मान कितना है 7,3 है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट अपन ये x का मान और ये y का मान, तो d का मान कितना आएगा 7। ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कैसे आएगा देखिए, पता हुआ आपके लिए। यहाँ पर क्या होता है x2 माइनस के x1, सर x2 का मान तो x है और x1 का मान 0 और 0 घटाने में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरीके से y का आ जाएगा, है ना, y माइनस के क्या 0, तो यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर रहता है इस तरीके से। तो ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इस साइड से हमारे लिए क्या करना है रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है वर्ग करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। जब वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग भी होगा, स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा 49 और इस साइड से रूट हट जाता। ये इक्वेशन आ गया आपका 14। आ गया होगा। ये भी कॉन्सेप्ट वही है, सबसे पहले क्वेश्चन अपन ने दूसरे नंबर क्वेश्चन यही किया था।
1/6। चलो करते हैं क्वेश्चन को, देखिए। इसमें दो रेखाएं लाइन क्या दी, एक x माइनस के बाय माइनस के 1 बराबर 0। क्लियर। हमारे लिए क्या चाहिए, बराबर में इक्वल में 1 चाहिए, तो क्या करते हैं x माइनस के बाय बराबर में क्या जाएगा, प्लस का 1। देखो इनके अपॉन में कुछ नहीं, मैं 1 मान सकता हूँ, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, ये वही फॉर्म तो बन गया कि नहीं बन गया। ये a का मान है, ये b का मान, मतलब जी आधार और जी ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 1 इंटू 1। तो यहाँ पर कितना जाएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया कितना आएगा 1/2। क्लियर। बताइए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। देखो दोनों का मान 1 है और फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट। एक बेस होता है एक हाइट, आगे पीछे भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इंटू करने पे तो वही होगा, चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, आना तो 6 ही है। क्लियर। एक इक्वेशन क्या है 2x माइनस के 3y बराबर में प्लस 1। अब देखो यहाँ तो ठीक है सर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या बचाना है, x बचाना है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए ये करते, देखो x अपॉन इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं अपन 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, ये सबसे नीचे वाला यहाँ पहुँच जाता है। क्लियर। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, x अपॉन क्या हो जाएगा 1/2, और इसके लिए क्या लिखेंगे y बटे में कितना जाएगा 1/3 बराबर में क्या है 1। देखो ये बेस है जी हाइट, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू में 1/3। क्लियर। ये इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 के इंटू 3 से करेंगे 12। बताओ बड़ा वाला त्रिभुज ए है कि ए है, 1/2 है, क्योंकि इसमें एक के 2 भाग हो रहे हैं और इसमें एक के कितने भाग हो रहे हैं, तो बड़े में से हमारे लिए क्या करना है, छोटे को घटाना है, माइनस करना है, तब जाके हमारे लिए क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का क्या आएगा, एरिया हम फाइंड कर पाएंगे। नया 1/2 माइनस के 1/12, एलसीएम क्या आएगा इसका 12 आएगा। क्लियर। देखो 12 का इंटू यहाँ भी होता है और 12 का इंटू, देखो 2 से 12 काट देंगे कितना बार 6, 6 का इंटू 1 से करेंगे कितना होगा 6, और 12 से 12 को काटेंगे 1 का इंटू 1 से करते हैं कितना आएगा 5/12 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट जरूर आप लिखें। क्लियर। किसका था ऐसा आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करिए उतार लीजिए आप, है ना जी, बोलें। यहाँ पर ये, अब देखो अगर अपन इसको -1 ले भी लें तो आपको इतना पता होना चाहिए जो एरिया होता है क्षेत्र वो किस में आता है, बस। ठीक है, इसलिए माइनस प्लस में मिस्टेक होती नहीं है, किसमें एरिया। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है ना, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु इतनी से गुजरता हो और इसके क्या है पैरेलल समांतर है इस रेखा। करिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी नहीं है। दो लाइन लिखवाई थी, अब जब अपना स्लोप पढ़ा रहा था 2 लाइन बताई थी, क्वेश्चन आए थे वहां, मैंने बोला था नोट कर लीजिए। क्या, जब 2 समांतर रेखाएं होती हैं, पैरेलल लाइन होती है, तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, सेम होता है। और जब 2 लंबवत होती हैं तो इसका लिए क्या था m1 इंटू m2 माइनस के 1।
देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए। अभी आपने पढ़ा रेखा का समीकरण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला था, क्या था? y माइनस के क्या y1, और यहां पर क्या था y2 माइनस के कितने y1 अपॉन x2 माइनस के x1, और यहां पर क्या होता है x माइनस के x1। एक बात समझ में आ रही सर, यहां पर x1 और y1 की तो वैल्यू है लेकिन ये वैल्यू नहीं है, और ये मान किसका होता है? ढाल, स्लोप। ये किसका है? स्लोप है, ढाल है। और ये वाला बिंदु जो रेखा हम इसका समीकरण फाइंड करने वाले हैं वो और ये दोनों कैसी है? समांतर है। तो इसका मतलब ये है सर कि इसकी रेखा, इस रेखा का ढाल और इसकी ढाल क्या होगी? इक्वल होगी। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? एम से कर सकते हैं ना, एम से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ढाल निकालने और ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के ए बटे बी होता है कि नहीं होता? तो यहां पर ए का मान कितना आएगा? 3, और बी का मान कितना है? 2। तो इसका स्लोप कितना निकल कर आएगा? माइनस के 3 अपॉन बी का मान कितना आएगा? माइनस के 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्लोप कितना निकल कर आएगा? 3/2। क्लियर? अब देखिए ये फॉर्मूला यहां पर पुट कर, ये m की वैल्यू आ गई और ये मान किसका होता है? m का ही होता है। यहां तक किसी को डाउट? देखिए आगे देखते हैं। y माइनस के कितने? y1, और y1 का मान यहां पर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, माइनस के 2। सर ये मान किसका होता है? m का होता है, ढाल का होता है। उस ढाल कितनी निकल कर आई? 3/2। x माइनस के x1, देखो माइनस का x1 और x1 की वैल्यू पहले से क्या है? माइनस का 3 है, माइनस का इंटू माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस का 3। क्लियर जी? x है ऐसे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करते हैं y में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2y, और 2 का इंटू 2 से करेंगे माइनस के कितना हो जाएगा? 4। 3 का इंटू x से करेंगे 3x, और 3 का इंटू 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 9। क्लियर? बस आगे x वाले लिखते हैं, तो 2y को इस साइड करेंगे ट्रांसपोजिशन, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 2y प्लस के 9 इस साइड हैं, 4 किस साइड लाएंगे? ये भी किसके हो जाएंगे? प्लस के। बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। बस अब क्या आएगा? आंसर है आपको 9 और 4 को जोड़ देंगे 13। ये लीजिए। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बोला भी था हो सकता है ढाल दे दे और एक बिंदु दे तो समीकरण फाइंड करने की बोले। ठीक है, अगला का सवाल है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक सॉल्यूशन है, हल है। तो k का मान ज्ञात करना है। आने वाला टॉपिक अपना यही है, लाइनर इक्वेशन। आ गया हुआ, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए बस वैल्यू पुट करना आपके लिए। क्या दे रखा है यहाँ पर? 2x + k 3y = कितना? k। ये x का मान होता है, ये y का। इसी का सॉल्यूशन इसमें पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है? 2 + 3, y की वैल्यू कितनी है? 0 बराबर में k। देखो ये तो 0 हो जाएगा, 2 का इंटू 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 4।
के की वैल्यू कितनी आएगी 4। क्लियर? अगला करिए। सेम ऑप्शन है इसमें, आ गया होगा। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, 2x प्लस के कितने 3y बराबर में 6, और पॉइंट क्या है, x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 का इंटू कर देंगे। y का मान कितना है 0 है, 0 का इंटू, देखो 2 का इंटू 2 से करेंगे 4, ये 0 हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा k, तो k की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्लियर? अगला देखो, केंद्र दे रखा है और त्रिज्या दे रखा है और समीकरण फाइंड अभी किया ना अपन ने, सेम क्वेश्चन है, करिए। देखिए यहाँ पर जो सेंटर दे रखा है वहाँ पर मूल बिंदु था 0,0 और यहाँ पर मान दे रखा है 2,3। तो आप सोच रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर बराबर करके 5 का स्क्वायर कर दें, ये नहीं होगा, है ना। करते हैं क्वेश्चन, देखो सर्किल बनाते हैं। देखिए सर्किल क्या है, इसका सेंटर कितना है 2,3 है और रेडियस कितना है 5 सेंट, और यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं कितना x, y। क्लियर? देखो इसको फॉर्मूला के रूप में अगर लेना हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? वर्ग पहले से ही कर दिया। d की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस यहाँ से बिंदु, इसको कोई भी दे सकते हैं, ऐसे a है तो ये बिंदु b है, 5 है तो d का मान कितना रखते हैं 5, x2 का मान x ले लो और y2 का मान x1 का मान कितना 2 होल स्क्वायर, ये क्या होगा y2 का मान y और y1 की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर? देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना 2ab। क्लियर? तो यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का कितना होगा 4, देखो माइनस का कितना है 2ab, a का मतलब ये और b का मतलब ये, देखो 2 a का मान x है और b का मान 2 है, 2 का इंटू 2 से करेंगे कितने हो जाएंगे माइनस के 4x। क्लियर? यहां पर कितना है प्लस में क्या हुआ वाई स्क्वायर, और कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो देखो डायरेक्ट करने का एक मेथड है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, माइनस का कितना जाएगा 3 का इंटू 2 से करेंगे 6 बाय 2ab होता है ना, देखो 2 a का मान बाय और b का मान 3, 3 का इंटू 2 से करेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, इसके बाद वाई स्क्वायर माइनस के कितना 4x माइनस के 6y
ये 9 है और एक ये 4, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। 25 को इस साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस के 25 बराबर में क्या आएगा 0। फाइनल इक्वेशन क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6y घटाएंगे कितना बचेगा माइनस के 12 बराबर 0। ये वृत्त का समीकरण है। मान अगर यहाँ पर क्या होता है 0,0 होता तो ये दोनों का वर्ग करके 5 का ही वर्ग कर दे। क्लियर, निकालो। ये वाला देखो आगे जी एक्स स्क्वायर को लिख दिया अपन ने, फिर ये वाई स्क्वायर को लिख दिया, 4x लिख दिया और ये माइनस के 6y लिख दिया। 9 और 4 थे, इनको जोड़ दिया ये 13। तो 25 इस साइड ना ट्रांसपोजिशन कर दी, इस साइड माइनस को जाएंगे, जहाँ साइड 0 बच रही थी कुछ नहीं था, मैंने इस साइड 0 लिख दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। करिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल सेम। एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखी है। आ गया। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बाय माइनस के क्या y1 स्लोप और क्या होगा x माइनस के x1। क्लियर, ये पॉइंट दे रखा है, ये हमारी x1 की वैल्यू है, ये y1 और ये है मान किसका हैगा, स्लोप है, ढाल है m। बस वैल्यू पुट करना है। बाय ऐसा कैसा रहेगा, y1 का मान कितना आएगा 2, m की वैल्यू कितनी है 3/4, x माइनस x1 की वैल्यू देखो माइनस का 3 है, एक माइनस ये और एक माइनस ये मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का इंटू बाहर से करेंगे क्या हो जाएगा 4y, 4 का इंटू 2 से करेंगे क्या होगा माइनस के 8, 3 का इंटू x से करेंगे 3x, 3 का इंटू 3 से करेंगे। क्लियर, देखिए 3x ऐसे का ऐसा रहेगा, 4y को इस साइड लाएंगे माइनस के 4y प्लस का 9 यूं का यूं रहेगा और 8 को इस साइड लाएंगे माइनस के क्या हो जाएगा प्लस। इस साइड 0 होना था, इस साइड 0 रखते नहीं, इस साइड रखते। क्लियर, बस ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 17। 3x माइनस के 4y माइनस के सॉरी प्लस के 17 बराबर 0। ये बिंदु से गुजरने वाला इक्वेशन आ गया आपका। क्लियर, नेक्स्ट करें क्वेश्चन। एंगल फाइंड करना, इसमें और एक समीकरण दे रखा है। चलो देखते हैं ना।
यहाँ पर एक इक्वेशन है और हमसे क्या पूछा है, एंगल, एक्स एक्सिस के साथ क्या, एंगल। देखो एंगल होता क्या है, वही कोण, और कोण का मतलब मैंने बताया था इस तरीके का कोऑर्डिनेट, ये लाइन है, ये इसके साथ क्या, एक्स एक्सिस के साथ स्लोप कह सकते हैं, या इतनी डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y बराबर mx प्लस के सी। क्लियर। एक ये था और एक और था स्लोप निकालने का फॉर्मूला, m बराबर क्या, tan थीटा। क्लियर। इक्वेशन तो हमारे पास सर ये दे रखा है, बस इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। करते हैं, देखिए क्या है, 239 माइनस के 239, सॉरी x है, माइनस के 239 y बराबर प्लस के क्या, 5 बराबर 0। एक काम का 239 को इस साइड ले आए 0 के पास में, तो माइनस वाली संख्या किसकी हो जाएगी, 239 बाय, और ये इसी साइड रखे रहने दो, 239 x प्लस के क्या, y, सॉरी ये 5। अब 239 से डिवाइड कर देंगे। देखो 239 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि इस साइड मेरे लिए सिर्फ क्या बचाना है, y बचाना है, तभी तो हम m का मान निकाल पाएंगे कंपेयर करके। तो 239 से अपन ने क्या कर दी, इसी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, और यहां पर भी 239, ये कट जाएगा, निकल कर कितना आएगा, 1, ये y, क्योंकि ये y फॉर्मूला देखिए, इसके पास क्या निकल आया समीकरण, y बराबर 1 इंटू में x प्लस के 5। देखो ये y बराबर y है, x ऐसा कैसा, और यहाँ पर m के स्थान पर कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर। देखिए यहाँ पर और क्या है, एक फॉर्मूला ये था हमारा, ये दोनों से मिलकर m का मान कितना आ गया, 1। देखिए यहाँ पर m का मान कितना है, 1। इस फॉर्मूले में रखते हैं, tan थीटा बराबर कितना है, m, tan थीटा ऐसा कैसा रहेगा, और m का मान कितना है, 1। बस आपको इतना याद होना था, मैंने कल आपके लिए बताया भी थी tan थीटा के पूरे मान। तो यहाँ पर 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 45, 45, tan से tan एक कट जाएगा, थीटा का मान निकल कर क्या आएगा, 45। ऑप्शन भी है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। तो मिला, इसमें कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक तो इक्वेशन और एक m बराबर tan थीटा, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। अगर घर पे आपने करे होंगे तो 100% आ रहे होंगे। तो व्यक्ति अपने दोस्त को भी भूल जाता है ना, कब भूल जाएगा, जब वो उससे रोज नहीं मिलेगा। आपको पता वो आपके क्लास 5th के साथ कुछ बच्चे पढ़ते होंगे, आपके फ्रेंड, हो सकता है वो आप मिलते होंगे, आप उनको भूल गए होंगे, वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, वो आपको भूल गया होगा। कारण एक ही है कि आप उनसे रेगुलर मिले नहीं। इसी तरीके का मैथ है, मैथ आपको भूल जाएगा, आप मैथ को भूल जाएंगे। बस आएगा कब, जब आप इसको रोज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा बार करोगे उतनी बेहतर तरीके से आपके साथ मैथ की क्या होगी, दोस्ती होगी। एक ही कॉन्सेप्ट है, मैथ को सरल आसान बने, हो सके जितना आपके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देख क्या है, करें अभी बात बोल, क्या हो गया, बोलो। हाँ हाँ, नहीं माइनस की 239 बाय है, इनको अपन इस साइड लाएं। अब थोड़ा समझ लो, है ना। देखो क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए प्रॉब्लम क्या। दरअसल ये 239 एक्स माइनस के 239 बाय थे। देखो इसको इस साइड लाएं, इसको अगर मैं ऐसा लिखता ना तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता। क्लियर। देखो इस माइनस वाली इक्वेशन को मैं इस साइड लाया तो मैंने क्या कर दिया, इसको प्लस बना दिया।
अब क्या करते हैं, तो 239 y बराबर 239 x प्लस के 5, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। मैंने देखो डायरेक्ट यही लिखा था, मतलब डायरेक्ट नहीं, एक तरीके से मैंने ये किया, बस इसको इस साइड ला के लिखा इस साइड, और इनको इस साइड जो बची तो इस इक्वेशन को इस साइड लिख दिया। ये ज़्यादा समझ में आया होगा आपका, है ना, मुझे पता है। छोटे छोटे मतलब मैं छोटी क्लास को पढ़ाता हूँ, लगभग 9वीं से लेकर 12वीं तक का मैथ पढ़ाता हूँ, तो उसमें अगर मैंने 9th क्लास में ऐसा कर दिया ना तो बच्चे डाउट आ जाता है। तो मुझे छोटे डाउट का भी पता है और बड़े से बड़े डाउट का भी पता है, तो डाउट किसी प्रकार का आप पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। जब एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? 0। वो वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पर। देखिए करते हैं ना, यहाँ पर 3 बिंदु दे रखे हैं। एक x1 की वैल्यू कितना है 0.3 कॉमा -2, और एक बिंदु कितना है 1,4, और एक कितना है -2 कॉमा x। क्लियर? ये फॉर्म x1 का वैल्यू होगा ये y1, x2, y2, और ये क्या x3 और y3। क्लियर? फॉर्मूला क्या होता है जब ये समरेख होते हैं, x1 y2 माइनस के क्या y3, x2 आ जाएगा y3 माइनस के y1, यहाँ पर क्या आएगा x3 y1 माइनस के y2 बराबर में क्या आती है 0। बस वैल्यू पुट करेंगे और x का मान सामने आ जाएगा आपके। x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, अच्छा y2 का मान कितना है ये 4, और y1 का मान y3 का मान कितना है x 4 माइनस के x, प्लस x2 का मान कितना है 1, y3 की वैल्यू x 3 लिख दिया ना, y3 का वैल्यू कितना है x, और y1 के मान माइनस का 2 है, एक माइनस यहाँ पर है, एक यही है, माइनस माइनस को जाएंगे प्लस के 2, और x3 का मान माइनस का 2, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, y2 का मान ये 4 बराबर में 0। 3 का इंटू 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 12, 3 का इंटू x से करेंगे माइनस के 3x, और ये कितना हो जाएगा x प्लस के 2, माइनस 2 का इंटू -2 से करेंगे, देखो माइनस के 2 और माइनस के 4 कितने हैं माइनस के 6 है ना, -6 का इंटू 2 से करेंगे हो जाएगा प्लस के 12 बराबर में क्या आएगा 0। यहाँ पर कितना है 3x, ये 1x, 3x माइनस के है और 1x प्लस का है, घट जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 2x, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 और 12 कितने होते हैं प्लस के 26 बराबर में क्या आएगा 0, माइनस के 2x ऐसा का ऐसा रहेगा, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे माइनस के 26, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 26/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी
13। क्लियर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लो, इतनी शिफ्टों में आया हुआ एक क्वेश्चन है। आ गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको करते हैं क्वेश्चन क्या, देखिए। यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, क्लियर, और इनकी एक ढाल भी दे रखी है। जब दो बिंदु होते हैं तो इनके ढाल का फॉर्मूला भी हमारे पास था। कोई भी दो बिंदु हैं, दो बिंदु से ऊपर कोई एक रेखा जाती है, लाइन जाती है, तो स्लोप तो एक लाइन की स्लोप तो एक ही होगी। एक दो बिंदुओं से ऊपर एक रेखा जा सकती है, और उस रेखा या अपन लाइन किरण कह सकते हैं, उसका जो स्लोप होगा, ढाल होगी, वो तो एक ही होगी ना। एक ढाल तो आपके लिए क्वेश्चन में दे रखा है -1, और एक ढाल हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, और ये किसका फॉर्मूला होता है, स्लोप का, m बराबर। और यहाँ पर स्लोप दे रखा है कितना, m का मान कितना आएगा, -1। y2 की वैल्यू कितनी है, 5, और y1 का मान कितना आएगा, -1। माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। x2 का मान ये है x, और x1 का मान कितना है, -2। क्लियर? इसका इंटू करेंगे अपन 1 में, तो कितना हो जाएगा, -x, माइनस का इंटू 2 से करेंगे -1 का, तो क्या हो जाएगा, +2। 5 और ये कितने होते हैं, 6। क्लियर? माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा, 6 -2, माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, 4। माइनस किस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगी, -4। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। एसएससी का तो ये बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है, मतलब 1-2 क्वेश्चन 100% आते ही हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन, देखिए। देखो, इस पर एक लाइन है और वो बोल रहा है कि बिंदु T
बिंदु S और U को मिलाने वाले खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। लाइन बनाते हैं। यहाँ पर एक क्या है, बिंदु 2 दे रखे हैं, S दे रखा है और U दे रखा है। बिंदु T है, ये S और U को क्या करता है, मिलाता है, जोड़ता है। S के पॉइंट कितने हैं, माइनस के 4 माइनस के 1, क्लियर। और U के पॉइंट कितने हैं, 1 4। T के भी दे रखे x 0, क्लियर। x 0 अगर ना देकर अगर ये ऐसा होता y अक्ष x अक्ष पर, क्या कि बिंदु x अक्ष पर है ये दो, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा। क्योंकि आपको पता है x अक्ष पर क्या होता है, y का मान 0 होता है। तो मैंने मान लिया ये किस अनुपात में इसको विभाजित करता है, m अनुपात n में। देखिए जब अपन m अनुपात n में इसको विभाजित करते थे, बांटेंगे, तो यहाँ पर एक निर्देशांक निकलेंगे, है ना, पॉइंट निकलेंगे, और वो पॉइंट इसी के बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे, होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको इतना भी पता है सर आगे मान x का होता है, पीछे मान y के होते हैं, तो मैं आगे वाले में इंटू ना करके पीछे वालों में इंटू करूं तो मेरे लिए किसका मान निकल जाएगा, y का। और यहाँ पर सर y के निर्देशांक कितना हैगा, 0। तो एक बिंदु के तो निर्देशांक हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई m का इंटू मैं किससे करूंगा, 4 से, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4m, क्लियर। और n का इंटू किससे करूंगा, 1 से, तो माइनस के क्या हो जाएंगे, n 1n, क्लियर। और आपको पता अपॉन में क्या आता है, m प्लस के n। ये किसके निर्देशांक आए, y के आए, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखा है, 0। तो यहाँ पर y का मान मैं क्या कर दूंगा, सॉरी ये निर्देशांक ये भी y के आए और ये भी y, ये दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4m माइनस के n बराबर में क्या होगा, 0। क्या आएगा, 4m माइनस के, सॉरी बराबर में इस साइड n को लाएंगे तो n आ जाएगा, क्लियर। n को इसके बटे में ले आए यहाँ, तो 4 को इस साइड लाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, m अपॉन n बराबर क्या होगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 ले लो, यहाँ पर देखो 1 इंटू में कौन हो जाएगा, अपॉन में कौन होगा, 4। रेशो में चेंज कर दो, m रेशो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, क्लियर। और 1/4 फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, किसका आ गया था, बहुत कम बच्चों का। अगर मान के चलिए यहाँ पर ऐसा होता 0, x होता या a होता, फिर सर मैं पीछे वालों में गुणा नहीं करता, फिर आगे वालों में, क्योंकि 0 किसका मान है, x का, तो मैं भी किस में गुणा करता, x के मानों में गुणा करता, और बराबर में 0 रख देता, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, सेंट्रॉइड के पॉइंट निकालना आपके लिए, केंद्रक। आ गया हुआ है ना, इतना हाई क्वेश्चन है। बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था। क्या होता है सेंट्रॉइड के, x1 प्लस के क्या, x2 प्लस के x3 अपॉन में क्या रहेगा, 3, y1 प्लस के
y2 प्लस के y3 अपॉन में 3। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आगे के 3 मानों को जोड़ो, 3 से भाग दो, पीछे के 3 मानों को जोड़ो, 3 से भाग दो। आगे के 3 मान कौन है? एक 2 है, माइनस के 4 और 5, 2 माइनस के 4 और 5 बटे में कितना 3। यहाँ पर पीछे के मान कौन है? 5 है, 0 है और 4 है, अपॉन में कितना 3। ये कितना बचेगा? 3 अपॉन 3। देखो 5 और 2 7 होते हैं, 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। ये कितना हो जाएगा? 5 और 4 कितने होंगे? 9 बटे में 3। ये डिवाइड हो जाएंगे, ये 1 ये 3 1, कितना आएगा? 1,3। बस ये सवाल किससे होता? ये पता नहीं तो बस बैठे रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। इसलिए हो सके जितना आप जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पहले तो उनको ही कंप्लीट कर लो, एक्स्ट्रा के चक्कर में ये ना छूट जाए। छात्र जीवन में सबसे ज़्यादा अपन लोभित होते हैं, लाभ लेने के लिए इच्छा करता है, वो मन होता है एक्स्ट्रा। क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, बस बात से ज़्यादा मिलना चाहिए, कहाँ से मिले? 1000 प्रकार के मन और 1000 प्रकार के रास्ते आपके सामने होंगे, आप उलझ जाओगे उसमें। जितना क्लास में पहले उतना आपका 100% हो, तब एक्स्ट्रा पर हाथ रखना चाहिए। एक्स्ट्रा के चक्कर में ये और चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खत्म है आज का, है ना। अगला टॉपिक रहेगा अपना कल का, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ समझा दे रहा हूँ। इसमें दे रखा है, देखो, लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कौन बताएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, है ना। वेरिएबल की बात चल रही है इसमें। देखिए अगला दे रहा है, ये दे रखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये फॉर्म है इसका। इसमें 2 वेरिएबल्स हों, देखो यहाँ पर एक एक्स है क्लियर और एक वाई है, 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस फॉर्म में होता है। यहाँ ए बी सी क्या हो सकती हैं? ये वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर होते हैं, और ए डाई नॉट इक्वल 0, बी डाई नॉट इक्वल 0। ए और बी के मान कभी क्या नहीं हो सकते? 0 नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान के चलिए, ए का मान अगर 0 है तो फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि ऐसे मान के चलिए कोई भी मान है, ए का मान मान के चलो यहाँ पर 0 रख दिया अपन ने, 0 रखेंगे तो ये वेरिएबल है, चर है, ये भी किस में परिवर्तित हो जाएगा? 0 में। फिर तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हम बात किसकी कर रहे हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। कितने चर वाले? कम से कम उसमें 2 वेरिएबल्स होना ही चाहिए। क्लियर? ये दे रखा है एक चर वाले, इसको लाइनर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसमें देखो एक ये दे रखा है, इसमें एक ही चर है, एक वेरिएबल्स है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें ये दे रखा है सिर्फ बाय अकेली, तो ये क्या आएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, देखो एक्स भी है और इधर एक्स भी है, और ऐसे मान के चलिए कोई इक्वेशन ये आ जाए 2x माइनस के 3y बराबर में 0। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 लाइन है आपके पास, 2 रेखाएं, 2 समीकरण आपके पास होंगे। पहला मान, पहले रेखा का जो समीकरण होगा वो a1 x b1 y c1, और दूसरे के जो वैल्यू होंगी तो a2 b2 और c2 से अपन क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अगला है ये दे रखा है, मतलब उनकी तुलना करने पर, और मान के ये दोनों की मैं तुलना करें, इस तरीके कुछ मान आएंगे। क्या आएंगे?
ऐसे 2x प्लस के 3y प्लस के 4 बराबर में क्या 0। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 4x प्लस के 6y प्लस के 8 बराबर में क्या 0। जब इनकी अपन तुलना करेंगे इन समीकरणों से कंपेयर करेंगे, देखिए तो a1 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2 निकलेगी, क्लियर। और b1 का मान कितना निकलेगा, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू कितनी है 4। इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन की तुलना हम इससे कंपेयर कर देंगे, तो ये 4 a2 का मान होगा, ये b2 का मान होगा, ये c2 का होगा, क्लियर। जब इनको अपन देखें, इनको रेशियो में लिखें a1 अपॉन a2 के रूप में बराबर में b1 अपॉन b2 के रूप में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c1 अपॉन c2। हालांकि कुछ सवाल जो पिछला अध्याय है ना उसके भी उस ये ज्यामिति में भी अपन इस सवालों को पुट कर सकते थे, इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो निर्देशांक ज्यामिति में अपन नहीं पढ़ा सकते, तो एक अलग से ही टॉपिक नया बना दिया, क्लियर। जब इनका अपन तुलना देखेंगे तो a1 का मान कितना आएगा 2 बटे में कितना a2 का मान 4, इसका मान कितना है 3 बटे में 6, c1 की वैल्यू कितनी है 3 बटे में कितना आएगा 6, और यहाँ पर में कितना 4 अपॉन, देखो जब इनको अपन डिवाइड करेंगे तो 1 a2 एक बार कितना आएगा 1 ab2 a1 a2, तीनों मान क्या आ गए बराबर आ गए। तो इनके 3 प्रकार से अपन ऐसे इसमें एक फॉर्मूला बनेगा, इसको आपको याद करना है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इस तरीके से ये 3 फॉर्मूला बनने वाले हैं। देखिए क्या है, पहला समीकरण इस तरीके से आ सकता हो सकता है कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के बराबर ना हो, तो इसके 3 प्रतिबंध है। एक तो क्या है, रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी, इंसेक्ट करेंगे, इन दोनों को काटेंगे एक दूसरे को, देखो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्लियर। ये लिख लीजिए साथ में समझते भी जाओ। और एक क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे एक अद्वितीय हल, मतलब जब ऐसा आ जाए तो इनका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई और वस्तु हो ही ना, जैसे आपने देखा होगा ताजमहल यूनिक है कि नहीं है ना, किसने बनवाया था, ठीक है अच्छा। तो ऐसे प्रतिच्छेदी एक अद्वितीय हल, या अपन इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका क्या बोलेंगे वन सॉल्यूशन। इसका क्या होता है एक ही हल, या फिर क्या कह सकते हैं एक अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन। और एक और पॉइंट निकल कर आता है वो होता है संगत, कॉन्सिस्टेंट। क्या कॉन्सिस्टेंट, याद करना है, मान आएंगे अभी 2 रेखाएं दिए रहेंगी और बोलेंगे टैग करके बताइए ये रेखाएं संगत हैं या नहीं है, ये रेखाएं क्या हैं। तो वहां में हो सकता है देखो ये 3 आएंगे, जब ऐसा आ जाए a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, फिर इसमें ऑप्शन बनते हैं, क्या बनेंगे ऑप्शन बनेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जब मान आप सॉल्व करने पर ऐसा मान आएगा तो हमें ऑप्शन मिलेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, नंबर 2 एक अद्वितीय हल होगा या संगत है, और चौथे नंबर पर ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज उपयुक्त शब्द। तो आप क्या बोलोगे, ये तीनों को डिनोट करता है, ये इंटरसेक्शन लाइन भी है, यूनिक सॉल्यूशन भी है और कॉन्सिस्टेंट भी है, क्लियर। प्रतिच्छेदी भी है, एक अद्वितीय हल भी है और संगत भी। और ऐसा आ जाए तो मान के चलो प्रतिच्छेदी है और संगत के स्थान पे असंगत आ जाए, इनकॉन्सिस्टेंट आ जाए, तो फिर वो नहीं होगा, उसके लिए प्रतिबंध अलग होगा, क्लियर। ये 3 पॉइंट और ये फॉर्मूला आप अच्छे से लिख लीजिए, कल पढ़कर आना अपन सवाल करेंगे। एक फॉर्मूला और है, लिख लिया आपने, ये जब तीनों मान कैसे हों बराबर हो तो ये रेखाएं कैसी होती हैं संपाती होती हैं, कॉन्सिडेंट लाइन, और इनके हाँ दोनों में आते कॉन्सिस्टेंट, दोनों में ये कॉन्सिस्टेंट। देखो इसमें तो वैल्यू ज्ञात करना है बस, और कुछ नहीं है, है ना। संगत का मतलब ये दोनों लाइन आप देख रहे हैं ना पास पास में,
साथ में है, इसलिए इनको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्सिस्टेंट। क्लियर। उसमें भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखिए स्पर्श कर रहे हैं इनको, ये इनका एक पॉइंट है ये। अगला जो फॉर्मूला आने वाला है इसमें इनकॉन्सिस्टेंट होगा, देखो ये लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही। क्लियर। ये देखो ये वाला लिखिए, टाइम पर विशेष ध्यान रहता है एंड एंड में सभी का।